हेलो गाइस, वेलकम। इस वीडियो में बात करेंगे एक और पेनी स्टॉक के बारे में। ये इस चैनल का दूसरा पेनी स्टॉक है। इसका नाम है प्रेसमैन एडवर्टाइजिंग लिमिटेड। पहले ही डिस्क्लेमर दे दें, जो पहले वीडियो में भी मैंने दिया था कि पेनी स्टॉक्स आर पेन। पेनी स्टॉक में सिर्फ अपने पोर्टफोलियो का 1 से 2% ही इन्वेस्ट करें, और क्योंकि अगर ये चलता है तो काफ़ी ऊपर तक जाता है, और नहीं चलता है तो पूरा का पूरा पैसा डूबने का भी इसमें चांस होता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले चलते हैं इसके फाइनेंशियल्स पे। इस वीडियो में बात करेंगे बेसिकली फाइनेंशियल्स पे। चार्ट पैटर्न क्या कह रहा है वो देखेंगे, और कहाँ तक इसका टारगेट या स्टॉप लॉस हो सकता है वो सब पे बात की जाएगी। तो जैसा कि आप इसमें मनी कंट्रोल साइट पे अगर आएंगे, जो कि मैंने एक वीडियो में डाली है, कौन कौन से साइट बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग के लिए, तो वहाँ देखिएगा आपको अपॉर्चुनिटी में कि पॉजिटिव ब्रेकआउट फर्स्ट रेसिस्टेंस, यानी जो मंथली होता है रेसिस्टेंस R1 R2, उसका एक ब्रेकआउट आया है, तो एक अपॉर्चुनिटी बना है स्टॉक में। नेट प्रॉफिट, इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन, ये सब स्ट्रेंथ है इसका। खैर, आगे चलते हैं। हम लोग चलते हैं इसके फाइनेंशियल्स पे। ज़्यादा डिटेल में नहीं बात करेंगे, ओवरऑल देख लेंगे कि क्या सीन है। रेवेन्यूज़ अगर देखा जाए तो रेवेन्यूज़ घट रही है कंटिन्यूसली, पहला दिक्कत यहाँ पे। नेट प्रॉफिट देख लेते हैं एक बार। नेट प्रॉफिट भी सिमिलर है, घट ही रहा है, लेकिन एटलीस्ट कंपनी प्रॉफिट में है ओवरऑल। ROE पे बात करते हैं, ROE भी घट रहा है। ओके ओके। और डेट टू इक्विटी पे बात कर लें तो डेट इस कंपनी पे नहीं है, 2018 से ही ये डेट फ्री कंपनी है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। ओवरऑल क्वार्टरली पे चलते हैं, ऐसे भी हम लोग को सालों भर नहीं इसको पकड़ के बैठना है। ओवरऑल जो हमारा इनका मार्च क्वार्टर था वो काफ़ी ख़राब रहा है, उसके बाद ये कुछ कांस्टेंट सा हो गया है। मार्च में 2 करोड़ था, अब 3 करोड़ है, तो ठीक है, डिसेंट क्वार्टरली रिजल्ट, डिसेंट। नेट प्रॉफिट पे आ जाएं हम लोग। नेट प्रॉफिट में मार्च में कोई प्रॉफिट नहीं था, जून में भी कोई प्रॉफिट नहीं है, और सितंबर में 1 करोड़ का प्रॉफिट है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। ओवरऑल फाइनेंशियल्स, क्योंकि डेट नहीं है इस कंपनी पे तो उतना बुरा नहीं है, बहुत छोटा कंपनी है, इसीलिए इसको पेनी स्टॉक कहा जाता है। तो ठीक है, फाइन फाइन, उतना ख़राब नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आ जाते हैं। पब्लिक अपना इसमें बढ़ा रही है। 52.81 था पहले सितंबर क्वार्टर में 2021 के, अब 56.91 है। तो कोई तो पक्का घटा रहा होगा, आइदर प्रमोटर और FIIs DIIs। तो FIIs देख लेते हैं। FIIs नहीं इसमें इन्वॉल्व हैं। DIIs भी बेयर मिनिमम है, 0.01, कुछ खास नहीं है होल्डिंग। प्रमोटर्स अपना होल्डिंग घटा रहे हैं, तो ये थोड़ा सा बुरा बात है। टॉप होल्डिंग्स देख लेते हैं, किसी का नाम अगर बड़े नाम आ जाए सामने। किसी का नहीं है, कोई खास नहीं है, ठीक है, फाइन। अब चलते हैं इसके चार्ट्स पे। ओवरऑल इसमें बाकी हम लोग ने देख लिया है। एक ये सितंबर 2022 में FIIs में हल्का सा चेंज आया है, एक नंबर बढ़ा है, मतलब एक इंस्टीट्यूशनल होल्डर अपना इसमें होल्डिंग बढ़ाया है, ठीक है। चलते हैं अब हम लोग इसके चार्ट्स पे। तो चार्ट्स पे पहले वीकली चार्ट पे चलते हैं। तो वीकली चार्ट पे चलते हैं और दिखेगा आपको कि वॉल्यूम्स इस वीक के कुछ खास नहीं हैं। स्टिल इस वीक में 27.37% का ग्रोथ है, काफ़ी बड़ा बात है। और काफ़ी दिन के बाद वो अपना जो 2022 में जनवरी के टाइम पे जो उनका हाई था वो टच किया है। भले ही एक बार बीच में क्रॉस किया था, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया था। तो पहले बड़े चार्ट्स पे चलते हैं, ठीक है। बड़े चार्ट्स पे जैसे ही गए वैसे ही एक दिखा, बहुत ही मेजर रेसिस्टेंस और बहुत ही बड़ा टारगेट है, वो है 87-90 रुपीज़ के आसपास का। छोटे टारगेट्स ढूंढते हैं। छोटे टारगेट्स में एक हमारा 65 के पास है, यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं एक लाइन 65। एक जो मेजर बताएं 88-87 के पास है, एक वहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम लोग हमेशा ऐसे ही करते हैं, बड़े टाइम फ्रेम से चेक करते हैं, बड़ा बड़ा लाइन, बड़ा बड़ा सपोर्ट, ये सब निकालते हैं। उसके बाद सीधा आते हैं हम लोग अपने छोटे टाइम फ्रेम पे। तो छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से चलें तो डे में अगर आप देखिएगा तो ये देखिए, अपर सर्किट, सिर्फ अपर सर्किट 2 जनवरी, मतलब 20 जनवरी स्टार्टिंग से ही 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपर सर्किट पे अभी ये डील कर रहा है स्टॉक। काफ़ी
अच्छी बात होती है अगर हम लोग पहले होल्डिंग बना के रखें। और टू बी ऑनेस्ट मेरा एक होल्डिंग था इसका 40 रुपीज़ का, लेकिन मैंने 45-46 पे बेच दिया था कुछ इस अराउंड में, यहाँ दिसंबर में ही इस साइड में। तो काफ़ी कुछ दिन तक तो काफ़ी खुश था कि नीचे जब गिर रहा था स्टॉक, ऑब्वियसली आदमी खुश होता है, लेकिन फिर अब थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं, थोड़ा दिन और होल्ड कर लेना चाहिए था। स्टिल अब देखते हैं इसका स्टॉप लॉस क्या रहेगा अगर हम लोग अभी ट्रेड लेते भी हैं इसमें। तो सबसे पहले एक ये जो हमारा है इसको अभी तक ब्रेक नहीं किया है। खैर ये उतना रिलायबल अभी है भी नहीं ये ट्रेंड लाइन, क्योंकि इसे 2-3 ही जगह टच हुआ है। तो इस ट्रेंड लाइन को एज अ स्टॉप लॉस लेके हम लोग ट्रेल कर सकते हैं अपना ट्रेड को। और पहला टारगेट जो हम लोग बन रहा है प्रॉपर चार्ट से वो है 65 का, जो कि अगर इस स्पेस पे चला तो 5-6-7-8 दिन में हो जाना चाहिए 65। और जो बड़ा टारगेट है 88 रुपीज़ का वो। अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि क्यों इसमें पोजीशन बनाने की बात हो रही है उस पर चलते हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट है इसका अर्निंग, जो कि 6 फेब को आने वाला है। और ये कुछ दिन पहले ही इस चार्ट में अपडेट हुआ था। देखिए इसके आगे का अर्निंग नहीं दिखाता है, कब आने वाला ये सब नहीं दिखाता है। कुछ दिन पहले ही मैंने भी नोटिस किया था, 1-2 दिन पहले, कि अर्निंग अब दिखा रहा है 6 फेब को आने वाला है और उसी दिन से बढ़ रहा है। यानी कि कुछ इनसाइड न्यूज़ होगा कि कंपनी अच्छा परफॉर्म की होगी इस क्वार्टर में। इसी वजह से अभी थोड़ा सा तेज़ी है कि जो होता है ना मेजर कैप्चर पार्ट, जो यहाँ पे एंट्री लिया होगा कहीं यहाँ 39-40 रुपीज़ के आसपास, उनके लिए तो चांदी ही चांदी है। या अगर आप देखिएगा तो 30% के अप्रॉक्स में अभी तक स्टॉक उठ चुका है उस पॉइंट से। तो इस वजह से भी देखिए 36%, तो इस वजह से भी एक बन रहा है। अगर किसी का कोई होल्डिंग नहीं है इसमें तो सजेशन रहेगी कि ये जो टॉप का लेवल है क्लोजिंग वाला 56, 57, 55 रुपीज़ वाला, उस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो एंट्री बनाए 10 रुपये का हिसाब से। स्टॉप लॉस इसमें थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो आप पे है स्टॉप लेना है नहीं लेना है। लेकिन अगर आप चाहें तो इस कैंडल का लो यानी 52 रुपीज़ को भी एज अ स्टॉप लॉस ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि उसके नीचे एक गैप है जो कि जब मार्केट नीचे जाता है तो गैप्स को फिल करता है। तो ये इस पे एनालिसिस है। टारगेट हमारा 65-90 रुपीज़ का है और स्टॉप लॉस हमारा ये रेड वाला ट्रेड लाइन है। तो प्रेसमैन एडवर्टाइजिंग श्योरली बाई किया जा सकता है एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ और काफ़ी बड़ा टारगेट्स के लिए। बाकी ये पेनी स्टॉक है, डिस्क्लेमर मैंने इस वीडियो के पहले ही दे चुकी है। तो थैंक यू।